अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तानिया और आप देख रहे हैं दानी एंड तानी चैनल। तो आज के दिन का मेरा शुरुआत हुआ, पहले मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दे के उनको ऑफिस भेज दिया। गैस आ रही थी तो मैंने कहा क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। बच्चे सो रहे थे तो मैंने सबसे पहले खाना चढ़ा दिया। खाना मैंने कुछ इस तरह का ही रखा कि मुझे आसानी हो बाकी काम करने के लिए, क्योंकि आज मैंने एक कमरे की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने चढ़ाई दाल। दाल के अंदर ये सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ बिल्कुल एक साथ। रेसिपी मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि सबके बनाने का अलग अलग तरीका होता है। ये मैंने सारी चीज़ें डालकर इसको पकने के लिए छोड़ दिया और दूसरी तरफ चावल भी पकाने के लिए रख दिए। और ये तकरीबन सुबह का टाइम था। मैंने कहा जल्दी से खाना बन जाए तो उसके बाद मैं बाकी काम अपना स्टार्ट करूँगी। इस वक्त तक बच्चे सो रहे थे। अब गैस चली गई। अब मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा चलो आज काम शुरू किया ही है और गैस अचानक से चली गई। फिर मैंने सिलेंडर निकाला। सिलेंडर तो आजकल हर घर की ज़रूरत है। सिलेंडर निकाला और उस पे खाना चढ़ाया, चाय बनाई और इतनी देर में बच्चे उठ गए। बच्चों के लिए बाहर से पराठा मंगाया, उनको नाश्ता करवा के अब मैं इस कमरे की सफाई करूँगी। ये है मेरा दूसरा कमरा, जिसको आप समझें कि मैंने एक तरह से स्टोर ही बनाया हुआ है। ज़्यादातर मेरी स्टोरेज की जितनी भी चीज़ें हैं, वो एक्स्ट्रा चीज़ें वो इसी कमरे में होती हैं। तो पहले मैंने इस कमरे को पूरा खाली किया। अच्छा, वॉशिंग मशीन भी यहीं पे रखी हुई है क्योंकि मेरे घर में गैलरी वगैरह नहीं है, तो वॉशिंग मशीन वगैरह भी सब इस जगह रखी हुई थी। अच्छा, मानसून में ना इस जगह पे बड़ी सील सी आ जाती है, तो उसकी वजह से नमी से बैग नीचे से गीले हो जाते हैं और स्मेल आती है। तो इस वजह से मैं इस कमरे को बिल्कुल इस तरह मैंने रखा कि यहाँ पे हवा लगती रहे ज़मीन पर। तो बाकी ये मैं जिस तरह भी सेटिंग कर रही हूँ, बाकी साल पूरा इसी तरह से घर रहता है। लेकिन ये कि जब मानसून आता है तब दीवारों से पानी आने लग जाता है फ्लैट में, तो बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, और एक नमी सी आ जाती है जिसकी वजह से स्मेल आती है कमरे से। तो इसलिए मैं इस तरह से रखती हूँ खुला खुला के किसी चीज़ से स्मेल ना आए और हवा लगती रहे जब पंखा खोलें तो ये ख़ैर ये देखें, ये इतना ही गंद निकला है। घर साफ़ था, इतना गंदा नहीं था क्योंकि मैं सफाई का ख़्याल रखती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। हाँ, ये ज़रूर था कि सामान ऊपर नीचे आगे पीछे रखा हुआ था, लेकिन सफाई मैं करती हूँ साथ-साथ। अच्छा, ये एक तरफ से मैंने सारा सामान हटाया, फिर उसका फ़िनाइल से पोछा लगाया उस तरफ, और अब ये जितने भी बैग वग़ैरह हैं, देखें इनको मैं सही से साफ़ करके ये जो मेरा तख़्त है ना, इसके नीचे मैं रख दूँगी। अच्छा, ये रखने से पहले मैं कोपेक्स डाल दूँगी क्योंकि यहाँ पे चूटी और कीड़े-मकोड़े वग़ैरह ना हो। अब ये रखा है तो अब महीने बाद ही जगह को मैंने दोबारा छेड़ना है। अब दोबारा इसको हाथ नहीं लगाना तख़्त के नीचे। तो अभी आप देखिएगा कि मैं किस तरह से इसके नीचे सामान सेट करूँगी। ये देखें, ये बैग भी मैं साफ़ कर रही हूँ। ये सारे मैंने तख़्त का इतना साइज़ इस तरह बनाया था कि इसके नीचे सामान भी आ जाए और ऊपर बिस्तर भी हो, मतलब इस तरह से ही लगे एक बेडरूम टाइप ही ये बन जाए। अभी आप देखिएगा कि जब मैं इसको सेट करूँगी कितना अच्छा ये लगेगा। इसके ऊपर गद्दा बिछाकर और बिस्तर में डाल देती हूँ तो लगता ही नहीं कि नीचे इसका एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। अब मैंने उसको सेट कर दिया। अब दूसरी तरफ मैं पोछा लगाऊंगी। यहाँ पे वॉशिंग मशीन और इस्त्री स्टैंड मेरा आता है। ये देखें, ये कमरा मेरा हो गया है सेट। ये मेरी अलमारी है। ये भी मैंने देखें ऊपर से बिल्कुल दीवार के साथ लगवा कर बनाई थी और बड़ी बनवाई थी ताकि ज़्यादा स्टोरेज आ जाए। तो यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े होते हैं और ऊपर बच्चों के खिलौने और एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं इस कमरे में। इस तरह के काम करने में टाइम तो बहुत लग जाता है और दूसरा मेरी मेड भी नहीं है, लेकिन जब घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए ना तो फिर बहुत दिल को सुकून होता है। सारी थकन ऐसा लगता है उतर गई। और उसके बाद जब हस्बैंड आके ये बोल दें कि वाह तुमने तो आज घर की सेटिंग चेंज कर दी, घर का नक्शा बदल दिया, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें, ये मेरा छोटा सा कमरा है। यहीं पर वॉशिंग मशीन, इस्त्री स्टैंड और यहाँ पर साइड पर तख़्त के नीचे मेरे एक्स्ट्रा बैग वगैरह रखे हैं जिसके अंदर शादी के कपड़े और सर्दियों के कपड़े सारे रखें क्योंकि अभी गर्मियाँ हो रही हैं। अब हो गए थे 7:30, तो मैंने बच्चों को भी रेडी किया नहला धुला के, और उसके बाद ख़ुद भी मैं नहा धोकर रेडी होकर मैं खाना वगैरह खाऊंगी। अच्छा, खाने के लिए जो मैंने सुबह दाल पकाई थी उसमें मैंने तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए उसके लिए मैं थोड़े से लहसुन काटूंगी बारीक बारीक, और ज़ीरा और तेल का मैं तड़का लगाऊंगी। बस ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती। हाँ, हरी मिर्चें भी डालती हूँ लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते हैं। तो ये देखें, लहसुन को मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट रही हूँ और इसके बाद मैं ऑयल गरम करूँगी और उसके अंदर मैं डालूँगी ये लहसुन, पहले डालूँगी फिर ज़ीरा डालूँगी और उसके बाद
इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी। बिल्कुल हरी मिर्चें एंड में डालनी। जब भी घर में ज़्यादा काम हो तो कुछ इस तरह से पका लिया जाए तो बहुत आसानी हो जाती है, वो दाल खुद ही पकती रहती है और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और एंड में बस तड़का लगा के, और मैं चावल के साथ ये दाल खाती हूँ, मुझे चावल के साथ अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड आते हुए रोटी ले आए थे तो उन्होंने रोटी के साथ खाई थी। तो ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग, जिसमें मैंने अपने कमरे की वीडियो भी आपसे शेयर की और अपने जो मैंने सफाई की है उसकी भी वीडियो आपसे शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर मेरी वीडियो से थोड़ी-सी भी मोटिवेशन आप लोगों को मिलती है तो प्लीज़ आप मुझे लाज़मी कमेंट में बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।